जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। क्या नाम है चैप्टर का? भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र यानी कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है ये? क्या ये प्रदर्शित करना चाह रहा है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सेक्टर यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें इंडिया में किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी उसमें जो कैसे इन्वॉल्व है, वही इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारी आती है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यानी कि हर वो चीज जो कि इकोनॉमिक यानी इनकम से रिलेटेड हो रही हो, जो इनकम को जनरेट कर रही हो, दोज ऑल द थिंग्स दे आर जनरेट द इनकम, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर वो चीज जो इनकम को जनरेट कर रही है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इसको कुछ फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटी, दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, और तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटी इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये एस सेक्टर को कर रहा है, शॉर्ट में लिख दिए हैं। आप समझ जाइएगा कि एस का मतलब सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। किस में आ रहा है? नेचुरल एक्टिविटी के अंदर आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑन द बेसिस मीन्स एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में दो भागों में भी वहां पे विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटी। इसके अंदर जैसा मैंने तीन बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? देखिए, प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर है जो कि सभी सेक्टर्स का बेस माना जाता है। कैसे? प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर वो चीज जो आज हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही तो मिलकर आ रही है। हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो एग्रीकल्चर से आ रही है। जो हम खाना खाते हैं वो खेती से आती है, जो हम कपड़ा पहनते हैं, रुई बनती है वो, और उससे जो क्लोथ्स बनते हैं तो वो कहाँ से? एग्रीकल्चर से आ रहा है। यानी हर वो चीज़ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो किससे है? वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। जितनी भी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? हर वो चीज मीन्स ऐसी जॉब्स, ऐसी फैसिलिटीज जैसे कि वर्कर्स का हो गया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं तो उनके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं तो वो क्या है? टर्सरी सेक्टर है। तो मीन्स प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टर्सरी सेक्टर मीन्स वर्कर से रिलेटेड है। मीन्स जितने भी वर्कर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से, जैसे किसी ने खेतों में किसी चीज को उगाया, अब उगाया और उगाने के बाद उसको सेकेंडरी सेक्टर को बेचा। तो जो जब उस चीज को बेचा तो सेकेंडरी सेक्टर मीन्स मान लीजिए हमने गेहूं, मीन्स प्राइमरी सेक्टर ने गेहूं उगाया और गेहूं उसने किसे बेचा? सेकेंडरी सेक्टर को बेचा। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर जो वर्कर्स हैं वो क्या काम करेंगे? वो उसको एक बिस्किट का फॉर्म देंगे ना। तो वही कहने का मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर से होकर के चीजें सेकेंडरी सेक्टर में आती है, इसके अंदर वर्कर्स जैसी ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? टर्सरी सेक्टर ये हमारी जितनी भी जॉब फैसिलिटीज हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी मीन्स ऐसी जॉब्स हैं जो कि लोगों को चाहिए, जैसे कि लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर हर एक चीज अच्छी ही मानी जाती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो फिर वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, तो वो किस में आता है? टर्सरी सेक्टर्स में आता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटी बता दिए हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या समझते हैं। हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यानी कि रोजगार की कंडीशन पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है
वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसके अंदर हर एक चीज की फैसिलिटीज दी जाती है, यानी ऐसी जॉब्स जिसके अंदर हर एक तरीके की फैसिलिटीज होती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब, लोग इसीलिए गवर्नमेंट जॉब को भी प्रेफर करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर एक फैसिलिटी है, इसके अंदर टाइम शेड्यूल फिक्स है, इसके अंदर आपके रिटायरमेंट के बाद मनी मिलता है, पेंशन जिस नाम से जानते हैं, मीन्स, और हर एक मीन्स फिक्स टाइम पर आपको इसमें छुट्टी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर हर एक फैसिलिटी होती है, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा गया है। इंडिया में हालांकि ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही कम है, इसीलिए और लोग इसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें हर एक फैसिलिटी है। तो जहां फैसिलिटी होगी, जहां पर हर एक तरीके की व्यवस्था होगी, लोग वहीं पर तो जाना पसंद करेंगे, इसीलिए लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अंदर जितने प्राइवेट जॉब्स आती हैं, प्राइवेट जॉब्स का मतलब जिसके अंदर ना फिक्स टाइम हो, ना फिक्स सैलरी हो, इसके अंदर सैलरी भी कम होती है और कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता है, आपको हमेशा ही अक्सर ही काम करना पड़ता है। मीन्स इसके अंदर कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। देखिए, जो हमारा इसके पहले था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, उसमें जो कंपैरिजन किया जाता था, कैसे पता किया जाता था कि ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है और कैसे कम, तो उसी का एक पॉइंट छूट गया था, वो था जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? हर वो चीज जो देश के अंदर बनी हो वो क्या होती है? डोमेस्टिक, यानी कि जो घरेलू, मीन्स देश के अंदर जितनी भी चीजें बनी होती हैं वो क्या है? जीडीपी, यानी वो किसके अंदर आती है? जीडीपी के अंदर आती है। देखिए, जीडीपी पर एक अलग से फिक्स टॉपिक वीडियो बना देंगे, लेकिन उससे पहले जो इस चैप्टर के अंदर ज्यादा जीडीपी के बारे में नहीं दिया हुआ है। जीडीपी सिर्फ छोटी सी लाइन में ये बताया गया है कि जीडीपी, देखिए, जितनी भी चीजें लास्ट में बनकर निकलती हैं, देखिए 3 तरीके, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि प्राइमरी सेक्टर में कोई भी चीज आती है, जैसे गेहूं था, वो वहां से उठकर कहाँ आया? सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में आया और वहां से मैन्युफैक्चर होकर बिकने के लिए मार्केट में गया। तो जब प्राइमरी से गया कितने? 20 रुपए में, जब सेकेंडरी पे पहुंचा तो उसने बेचा 30 रुपए में, और जब लास्ट में उसकी मार्किंग हुई तो वो कितने में गया? जो लोगों ने जब उसे खरीदा तो वो कितने में खरीदा? 50 रुपए में। मीन्स कि इसमें लास्ट प्राइस गिनी जाती है, जो सेलिंग प्राइस होती है उसी को जीडीपी के अंदर गिना जाता है, और उससे पहले जो 20 और 30 रुपए था वो इंटरमीडिएट प्राइस है, उसे नहीं गिना जाता है। अब आप ये सोचिए, जब आप कहीं अगर समोसा खाने जाते हैं तो क्या वो आपको उसके अंदर का जो मैदा होता है उसका अलग पैसा बताता है, जो उसके अंदर आलू होता है उसका अलग, मसाले का अलग, चटनी का अलग, वो अलग अलग तो नहीं बताता ना। एक सिंगल में बताता है कि भैया 5 रुपए का है, 10 रुपए का एक समोसा है, ऐसे ही तो बताता है। तो वही कहने का मतलब है कि लास्ट प्राइस, जो इसमें आखिरी चीज, जो कोई भी चीज बनकर निकलती है, सेल होती है, वही जीडीपी के अंदर गिनी जाती है। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आगे का समझते हैं। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हमारा रह गया था, अब उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे 2 भागों में था, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब समझिए, प्राइवेट सेक्टर मीन्स हर वो चीज जो प्राइवेट है, मीन्स किसी एक सिंगल पर्टिकुलर एक आदमी के नेम पर वो पूरी कंपनी चल रही हो, जो कि लोगों के लिए ना हो, सिर्फ एक आदमी के लिए, और वो प्रॉफिट के लिए चल रही हो, तो वो क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। जैसे कि टाटा ग्रुप्स, अडानी ग्रुप्स, रिलायंस ग्रुप्स, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो कि अपने प्रॉफिट के लिए कमा रहे हो और किसी एक सिंगल पर्टिकुलर इंसान के बेस पर, नाम पर हो, वो क्या है? प्राइवेट ग्रुप्स। पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट फैसिलिटीज, जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें होती हैं, जैसे कि वाटर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, मीन्स हर वो चीज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो किसमें आती है? पब्लिक सेक्टर, यानी जो लोगों के लिए आती हो। और गवर्नमेंट हमें इसलिए देती है क्योंकि वो हमसे टैक्स लेती है, तो ये गवर्नमेंट का पूरा काम है कि उसे लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए और करना ही होता है। और प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं करती क्योंकि ये अपनी जितनी भी चीजें हैं वो खुद की बेसिस पर चलाती हैं, पूरा जितना भी इनका काम होता है वो अपने ऊपर से ही लेकर आते हैं, अपना पैसा पूरा लगाते हैं, इसमें लोगों का पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोगों को फैसिलिटी नहीं देते हैं। ये अपना पैसा लगाते हैं तो उसका प्रॉफिट कमाने के लिए। आप खुद ही समझिए, अगर आप अपना पैसा कहीं पर लगाएंगे तो आप उससे प्रॉफिट तो कमाएंगे ही कमाएंगे। अगर मान लीजिए टाटा ग्रुप्स ने कहीं पर लोगों की फैसिलिटीज के लिए लगाया, किसी भी
चीज, किसी भी उनकी फैसिलिटी को पूरा करने के लिए कोई भी नई योजना निकाली, तो अगर उस चीज को मान लीजिए वो बेच रही है टाटा ग्रुप, तो उसे महंगा करके बेचे क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो तो अपना पैसा वसूलता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो किसी सिंगल पर्टिकुलर आदमी के नेम पर हो वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर, और जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाए वो क्या है, हमारा मीन्स पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हुई चीजें। इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज थे उसको बता दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।